हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास। इस बुक से आपको 60% इसी बुक से आएगा आपका जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये बुक को अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी से प्रैक्टिस करें तो आपको 60% आपके इंग्लिश में पक्के हो जाएंगे। आप स्टार्ट करते हैं 35 से और 34 तक आपको पेज नंबर 13 का 34 तक जो ग्रामर पोर्शन है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसका वीडियो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आई हियर्ड सम किड्स डैश फॉर हेल्प। मैंने सुनी कुछ बच्चों की आवाज़ चिल्लाने की मदद के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? शाउट। ठीक है। वर्क हार्ड, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल। फेल मतलब विल मतलब हो जाओगे, फेल हो जाओ नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यू मतलब तुम, तो फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो बट आएगा। बट मतलब लेकिन। एंड यानी और मतलब या। तो कौन सा आएगा? या। तो क्या होगा? मेहनत करो या तो तुम फेल हो जाओगे। ही इज़ आर। अब इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? HOUR आर। तो हमेशा वोवल साउंड AEIOU इनकी आवाज़ आती है तो क्या लगाते हैं? एन। तो क्या काय की आवाज़ आ रही? आर। ए की आवाज़ आ रही है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है। प्लीज स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड। तो देखो, जब बटर क्या गिनी जा सकती है? नहीं गिनी जा सकती। तो फ्यू जब लगता है जब कोई चीज़ गिनी जाए, और लिटिल कब लगता है जब कोई चीज़ नहीं गिन सकते। मक्खन अपन गिन सकते हैं क्या? मक्खन अपन गिन नहीं सकते। तो इसमें क्या लगेगा? ए लिटिल। ठीक है। ही हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग। उसने दिया है स्मोकिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा? अप हो जाएगा, अप। ठीक है। वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। हमें पहनना चाहिए भीड़ वाली जगह पे मास्क। तो इसमें देखो, यूज्ड मतलब इस्तेमाल करना, शुड मतलब चाहिए, और आउट कब होता है? जब बिल्कुल ही ये काम होना ही चाहिए। तो क्या होगा इसमें? शुड हो जाएगा, क्योंकि हमें ये करना चाहिए, एक नॉर्मल सी बात है, तो शुड लग जाएगा। ठीक है। अब ये MCQ फॉर प्रैक्टिस, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। तो इसका MCQ है, तो पढ़ते हैं। हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो। कौन ने पढ़ा जो लेंचो ने लेटर भेजा था? तो हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने। द पोस्टमास्टर ने, भगवान ने, या हिज सन, उसके बेटे ने। तो कौन ने भेजा था? द पोस्टमास्टर ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर ऑफ गॉड। ए लेटर ऑफ गॉड के ऑथर मतलब जिसने कहानी लिखी है, कौन है? GL फुएंट्स। तो GL फुएंट्स। ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। लेंचो कितना पैसे चाहता था? तो 100 पैसों लेंचो चाहता था। वॉन्ट मतलब चाहता। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहाँ था? टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ के ऊपर। टॉप मतलब ऊपर। ठीक है। वॉट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड। लेंचो की खेती, फील्ड्स मतलब खेत। लेंचो के खेत किससे खराब हो गए थे? तो HAIL, हेल, STONES, स्टोन्स। हेल स्टोन मतलब ओले, जो वो बर्फ़ के ओले गिरते हैं उनसे उसके जो खेती थी वो खराब हो गई थी। लेंचो रोट आ लेटर। लेंचो ने लिखा था, किसको लेटर लिखा था? गॉड को। गॉड मतलब भगवान को। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ द स्नो। बस डस्ट ऑफ द स्नो का कवि कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके कवि हैं। व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट। तो क्या? डस्ट ऑफ स्नो की बात हो रही है। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट बाय, कैसे पोएट को अफेक्ट करा था? चेंजिंग हिज मूड, उसका मूड चेंज हो गया था। ठीक है। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस पोएम लिखी है। हाँ।
What does ice symbolize in the poem Fire and Ice? आग और बर्फ की कविता में जो बर्फ है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? तो हेट्रेड, नफरत सिंबलाइज कर रही है बर्फ, ठीक है। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? आग क्या सिंबलाइज कर रही है आग और फायर एंड आइस की पोएम में? तो डिज़ायर मतलब इच्छा सिंबलाइज कर रही है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज? नेल्सन मंडेला के लिए क्या शक्ति है, क्या हिम्मत है? तो ट्रम्प ओवर फियर, डर के ऊपर जीत, डर के ऊपर हिम्मत। उसे क्या बोले वो नेल्सन मंडेला के हिसाब से वो ही करेज है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ? नेल्सन मंडेला के हिसाब से कंट्री की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? तो इट्स पीपल, वहाँ के लोग। सबसे बड़ी नेल्सन मंडेला के हिसाब से सबसे बड़ी जो देश की सबसे बड़ी पूंजी है वो कौन है? वहाँ के लोग। इट इज़ अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट? मंडेला के हिसाब से क्या दिल में आ जाता है तुरंत? तो उसे क्या बोलेंगे? प्यार दिल में रहता है। Who has written the poem A Tiger in the Zoo? A Tiger in the Zoo कविता किसने लिखी है? तो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है ये कविता। द टाइगर लुक्स एट, टाइगर कहाँ कैसा दिखता है? स्टार जैसे। Who has written the story His Flight? तो कौन ने लिखी है His Flight? लियम ओ फ्लैहर्टी ने ये कहानी लिखी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। वॉट वॉज द सेगुल अफ्रेड? और सीगुल किससे डरता था? फ्लाइंग, उड़ने से। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है इस कहानी? सेगुल के बारे में, ठीक है। द पोएट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ जो पायलट था वो उड़ रहा था कहाँ से? फ्रांस से इंग्लैंड को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर कौन है? फ्रेडरिक फॉस्ट, ठीक है। वॉट वॉज द नेम ऑफ प्लेन फ्लोन बाय पायलट? क्या नेम है प्लेन का जो पायलट ने उड़ाया था? तो डकोटा। क्या नाम था प्लेन का? डकोटा प्लेन। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 16। हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? किसने लिखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल? कैरोलिन वेल्स ने। विच एनिमल लुक लाइक अ लिजार्ड? कौन सा एनिमल लिजार्ड जैसा दिखता है? लिजार्ड मतलब छिपकली जैसा कौन दिखता है? कैमलियन। विच एनिमल हग्स यू? कौन सा एनिमल आपको गले लगाता है? बियर यानी भालू। Who has composed the Ball poem? The Ball poem किसने लिखी है? जॉन बेरीमैन ने। What was the boy playing with? लड़का किससे खेल रहा था? बॉल से खेल रहा था। Where does a ball go? बॉल कहाँ चली गई थी? In water, पानी में चली गई थी। Which of these Annie long waited friend? कौन एनी का long waited friend था? हर डायरी, उसकी लंबे समय तक उसकी कौन दोस्त थी? उसकी डायरी। विच ऑफ दिस नेम एने गिव टू हर डायरी? एने ने कौन सा नाम अपनी डायरी को दिया था? तो कौन सा नाम दिया था एने ने अपनी डायरी को? किटी नाम दिया था। एने डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज, एने ने क्यों डिसाइड किया था कि डायरी लिखे? क्योंकि शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि कोई उसका अच्छा दोस्त नहीं था। दिस वॉज मार्गॉट फ्रैंक बर्थडे गिफ्ट, ये मार्गॉट फ्रैंक बर्थडे गिफ्ट था। कौन? एक डायरी थी, फ्रैंक्स का बर्थडे था, गिफ्ट था। मार्गॉट फ्रैंक्स का बर्थडे गिफ्ट था किसको? एने को। तो एक डायरी। तो इसके आगे का जो होगा वो मैं आपको एंड स्क्रीन पे मिल रहा होगा उसका वीडियो, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।